अज़ीज़ दोस्तों, मोहतरम नाजरीन, हुसैन अंदरियास हूँ। मैं खुदावन का मशकूर व ममनून हूँ इस वक्त के लिए, इस दिन के लिए, एक नए हफ्ते के लिए कि खुदावन ने मुझे मेरी ज़िंदगी में बख्शा ताकि मैं खुदावन के हुजूर आकर सर बसजदा होकर कहूँ, ऐ खुदावंद, शुक्र करता हूँ, शुक्र करता हूँ ज़िंदगी के हर लम्हे के लिए, हर वक्त के लिए, हर खुशी के लिए, हर मुश्किल के लिए शुक्र करता हूँ। यहाँ तक कि मसाइब के लिए मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ तू ऐ खुदावन मसाइब को, मुश्किलात को, दर्द को, ऐ खुदावन दरबदरी को यहाँ तक अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तू इन चीज़ों को हमारी ज़िंदगी में इजाज़त देकर हमें, ऐ खुदावन, हमारी ज़िंदगी और हमारे अफकार की तस्हीह करता है। तू ऐ खुदावन हमारी सृष्ट को, तू ऐ खुदावंद हमारी सरनविश्त को, तू ऐ खुदावंद हमारे हाल को जानता है। तू दिलों को टटोलने वाला खुदावंद है। तुझे ऐ खुदावंद इंसान की हर हरकत, फिक्र और हर अमल का पहले से पहचान है। तो हमारी औकात को जानता है। ऐ खुदावंद, तेरी अज़मत बहुत 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 अजीम है। ऐ खुदावंद, मैं दुआ करता हूँ कि तू हमें अपने कहर से बचा रख और हमें ऐ खुदावंद हिदायत फरमा, हमें ऐ खुदावंद तौफीक अता फरमा, हमें ऐ खुदावंद अपनी हिकमत से मालामाल कर ताकि हम खूबी और बदी को जान सकें, पहचान सकें और तेरे अहकाम, तेरे हिदायत और तेरे कानून और शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को आगे ले जाएं। तेरी शफ़क़त, मोहब्बत, तेरी आरामिश हमारी ज़िंदगी में और ऐ खुदावन तेरी तसल्ली और तस्कीन हमारे लिए फिरावां हो। ऐ खुदावन, आज तू अपने कलाम की वसातत से हमें मुनव्वर फरमा, हमें अक़ल अता फरमा। ऐ खुदावंद, हमारे दिलों को छू, अपनी रूह की भरपूरी हमें अता फरमा। जो लोग तुझे जानते हैं उनको ऐ खुदावंद उनकी ज़िंदगी में, रूहानी ज़िंदगी में बढ़ोतरी दे, और जो तुझ खुदाए वाहिद को, खुदाए ज़िंदा को अभी तक नहीं जानता, पहचानता, ऐ खुदावंद तू उनको छू, उनको ऐ खुदावंद इज़्ज़त निजात बख्श, ताकि वो तेरी सदाकत की राहों को जाने, ताकि वो तेरा अजीम निजात, तेरे इकलौते बेटे खुदावंद यीशु मसीह की वसातत से जो मिलती है, मुहैया है, उसको हासिल कर सके। ऐ खुदावंद तू क़ल्ब तौबगार हम सबको अता फरमा। क़ल्ब तौबगार, हमारे क़ुलूब जो हैं वो तेरी तरफ आएं, तेरी पाकीज़गी को पाएं और तुझे खुदाए वाहिद, तुझे खुदाए पुरअज़ हिकमत, तुझे खुदाए निजात दहिंदा को अपने दिलों में जगा दें और अपनी सरवरे कायनात कह के कबूल करें। खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक और जलाली नाम में, आमीन, आमीन और आमीन। जब हम खुदा के मुक़द्दस कलाम को पढ़ते हैं तो खुदा का कलाम हमें
वो रोशनी अता फरमाता है जो हम किसी और फ़लसफ़े में, किसी और चीज़ में नहीं पाते। उसकी हिकमत हमारे लिए इतनी, उसकी वसात है, उसकी हिकमत की वसात कि अगर हम अपनी सारी ज़िंदगी भी इसकी जुस्तजू करें तो भी कम है। ये वो ग़िज़ा है हमारे रूह के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए, जो कि जितना भी हम इसका मुतालिया करें हमें और भी इसकी भूख होगी, प्यास होगी। इसके साथ साथ हमें उस सेरी की भरपूरी भी होगी। हम शेर दिल शेर रूह भी होंगे। ये जिस्मानी ग़िज़ा की मानंद नहीं कि अगर हम ना खाएं तो बहुत ही जल्द मुरझाएंगे, क्योंकि ये ग़िज़ा जो है हम इसको अपने दिल और दिमाग, रूह और रवां में इसे समाते हैं। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम सादिकाना तेरी राहों में चलते हैं। ये है ऐ खुदावंद तेरी हिकमत, और ये है हमारे लिए उसकी वसाया जो है, उसकी वफादारी जो है, उसका फजल और मोहब्बत, उसके रहमतों में एक होकर हमें सदाकत की राह में ले चलता है। इसी वजह से दाऊद नबी, जिसे खुदावन ने अपने रूह के वसीले से मुक़य्यद करके, आशिकाना मुक़य्यद करके, शफीकाना मुक़य्यद करके, अपने रहमतों से मुक़य्यद करके, अपने लुत्फ से, अपने करम से मुक़य्यद करके, उसने ये लिखा कि खुदावन की शरीयत जो है, जो चीज़ इस किताब में है, जो हिदायत, अहकाम, नसायह, इनमें जो नसायह है उसकी क्या ही बात है। वो जो इसमें दर्ज है, खुदावन की शरीयत जो है वो कामिल है और वो जान को बहाल कर देता है, जान को बहाल कर देता है। जब हम इस मुक़द्दस कलाम को पढ़ते हैं, न सिर्फ ये कि हमें खुदा की पहचान होती है, हम खुदा को जानते हैं, बल्कि हमें खुदावन की तरफ से वो बरकत मिलती है जो हमें खुदावन के हुजूर, खुदावन के तख्ते सल्तनत के हुजूर मकबूल बना देता है। क्योंकि अगर हम उसके विसाया में चलें, कान धरें, सोचें, तफक्कुर करें, तो खुदावंद हमें हर रोज वो हिकमत बख्शता है जिसकी कोई नज़ीर नहीं, जिसे हम किसी भी फ़लसफ़े में या मज़हब में या दीन में नहीं पाते। ये नामुमकिन है, ये नामुमकिन है। मैं इस किताब मुक़द्दस को इसलिए भी खुदा का कलाम मानता हूं क्योंकि कई लोगों ने, बल्कि लगभग 17 से 19 सदियों पर मबनी अशखास ने खुदा के कलम को कलम बंद करके हमारे सामने रखा हुआ है। और ये मुख्तलिफ अदवार में, इन सदियों में मुख्तलिफ अदवार में रहते थे। मगर जब हम इसको एक करके पढ़ते हैं तो इन सब नविश्तों में जो मर्राम है वो एक ही है, और वो एक दूसरे से जुड़कर हमारे लिए खुदा का पैगाम तहिया फरमाता है। मैं इसलिए इसे
किताब खुदा मानता हूं क्योंकि इंसानों ने इसे लिखा है, न ये कि खुदा ने आसमान पर से यूं करके फेंका हो आयत ब आयत, हर्फ ब हर्फ, नहीं, बल्कि खुदावंद अपने रूह मुक़द्दस के वसीले से अपने बंदों को, उन बंदों को जिन्हें खुदावंद ने चुना, उनमें रूह मुक़द्दस डाला और रूह मुक़द्दस के वसीले से उनको अपने नज़म में रखा और उनके हाथों से, उनके तजुर्बों से अपना कलाम हमारे लिए दिया। और खुदावंद अपने इन शहकारों के गुनाहों को छुपाता नहीं। खुदावंद का कलाम ये नहीं कहता कि अनबिया जो है वो सब के सब बेगुनाह थे, जैसे कि बहुत से मज़ाहिब और अदियान में और धर्मों में ये समझा जाता है। इसकी तदरीस होती है, इन पर किताबें लिखते हैं, मगर वो ये भूलते हैं कि जिनके बारे में वो ये बातें करते हैं कि वो जो है मासूमीन हैं, ये मासूमीन का लफ्ज वो इस्तेमाल करते हैं, मासूमीन का लफ्ज वो यहां पर इस्तेमाल करते हैं। वो यहां तक नहीं सोचते कि उनके अमाल जो है उन्हीं की किताबों में वाज़े है कि उन लोगों ने खुदा के खिलाफ गुनाह किया, तो वो मासूमीन कैसे बने? अब आप किसी मुसलमान के सामने इब्राहीम को कहें कि इब्राहीम ने गुनाह किया या मूसा ने गुनाह किया, तो वो बिगड़ जाएंगे आपके साथ, उनको बहुत गुस्सा आएगा। मगर वो ये सोचने के लिए, हत्ता कि उनके उलमा ये सोचने के लिए कासिर हैं कि भाई अगर किसी शख्स ने खुदा के खिलाफ इतनी सी भी गुनाह की, इतनी सी भी कमजोरी दिखाई, तो वो गुनाह महसूब होता है, क्योंकि खुदा के हुजूर अगर हम झूठ बोलते हैं अपने दिल में भी या फिर तक़िया करते हैं, तो ये खुदा के हुजूर बहुत अजीम गुनाह है। ये एक अजीम गुनाह है। हम इस गुनाह को गुनाह ही कहते हैं, इस झूठ को झूठ ही कहते हैं। टिकटॉक में वो एक वीडियो है जहां पर टेलीफोन कॉल आती है और माँ बेटी वहां पर खड़ी हैं। बेटी जो है वो फ़ोन उठाकर हेलो कहती हैं और माँ कहती है कह दो मैं यहाँ नहीं हूँ, अपनी आवाज़ नहीं निकालती, वो कह दो। और वो बेटी जो है वो कहते हैं, अम्मी जान कहती हैं कि मैं यहाँ नहीं हूँ, और फिर अम्मी जान टेलीफोन को उनके हाथ से छीन कर उनको गाली गलोच देकर के सलाम अलैकुम करते हैं। तो ये हमारी हालत है और हम सोचते हैं कि ये ऐसी बातें जो हैं वो गुनाह है ही नहीं। या फिर कई ऐसे कहते हैं कि अगर किसी की जान को खतरा हो, आपने झूठ कहा, ये झूठ नहीं, वो भी झूठ ही है। खुदा किसी भी हालत में हमें हुक्म नहीं करता कि हम झूठ कहें, बल्कि खुदा के मुक़द्दस कलाम में हम पढ़ते हैं कि झूठ का जो सरचश्मा है वो शैतान से है, और झूठ जो है वो शैतान जो है वो झूठों का बाप है। खुदा जो है वो रास्तबाजी का खुदा है, और उनके जो फर्जंद है, खुदा के जो फर्जंद हैं, वो उस रास्तबाजी, उस सदाकत पर चलते हैं। हम चाहते हैं कि कुछ चीज़ें छुपाएं, या अगर हम किसी चीज़ के लिए हम झूठ बोलते हैं तो हम ये सोचते हैं कि खुदा ने हमें देखा नहीं, जबकि खुदा हमें दुरुस्त तरीके से पहचानता है। वो हमारी सृष्टि को पहचानता है, हमारे हर कदम जो उठते हैं उसको वो जानता, पहले से जानता है, अभी से नहीं, वो पहले ही से इसे जानता है, क्योंकि वो खुदा है, क्योंकि वो खुदा है। इसी वजह से इस ज़बूर शरीफ में हम पढ़ते हैं
कि खुदावन जो है वो सब चीज़ों को जानने वाला खुदावन है। खुदावन की शरीयत काबिल है, वो जान को बहाल करती है। खुदावन की शहादत बरहक है। खुदावन की शहादत जो है वो बरहक है। जो गवाही खुदावन की तरफ से है वो सच्चाई पर मबनी है। बरहक, बरहक यानी सच्चाई पर मबनी है। उसकी बुनियाद जो है वो सच्चाई पर है, क्योंकि खुदावन खुद सच्चाई है, तो उससे झूठ निकलता ही नहीं। वो ये कहता ही नहीं भाई किसी की अगर कोई मसला हो उसको उसे रफा दफा करने के लिए अगर झूठ बोला जाए तो ये झूठे मसलहत जो है, झूठे मसलहत, ये झूठ नहीं बल्कि ये है ही झूठ। वो हम कहते हैं ये झूठे मसलहत जो है वो झूठ नहीं। यहां पर तो एक सुलह लाने की बात है, इसीलिए हमने एक झूठ कहा ताकि सुलह आ जाए। खुदाबंद कहता है कि ये मेरी तरफ से नहीं बल्कि ये शैतान की तरफ से है, ये इंसानी अफकार है। खुदाबंद की शहादत बरहक है, सच्चाई पर मबनी है। नादान को दानिश बख्शती है। नादान को, जो नादान है, जिनको इन चीजों की समझ बूझ नहीं, उनको दानाई बख्शने वाला कलाम है। खुदावन के कवानीन रास्त हैं। खुदावन के कवानीन जो हैं, शराए जो हैं, विसाया जो हैं, वो सब के सब हमें रास्ती में ले जाते हैं। खुदावन के कवानीन रास्त हैं, सच हैं। वो दिल को फरहत बख्शता है, दिल को फरहत बख्शता है। आप ये देखें कि अगर आप किसी चीज को झूठ पर, झूठे यहां तक कि झूठे मसलहत पर कहें तो आपका ज़मीर आपको ये हमेशा टोकता रहता है कि आपने झूठ तो कहा, झूठ तो आपने कहा। मगर हम कभी कभार ज़मीर की आवाज को परे धकेलते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, जो हमारे फायदे के लिए, जो वक्ती तौर पर हमारे फायदे के लिए है, उस पर हम गौर करते हैं। इसी वजह से हमें चाहिए कि खुदावंद के फरामीन, उसके विसाया, उसकी शरीयत, उसके कवानीन पर हम ध्यान दें, क्योंकि खुदावंद हमारे दिलों को टटोलता है, समझता है, उसको हमारी पहचान है। और खुदावन के कवानीन रास्त हैं, वो दिल को फरहत पहुंचाते हैं। खुदावन का हुक्म बेआयब है, उसके अहकाम जो हैं उसमें कोई आयब ही नहीं। आपने तकिया किया तो आपने सोचा ये खुदा की तरफ से है, और खुदावन का कलाम फरमाता है कि खुदावन का हुक्म बेआयब है। अगर उस बेआयब हुक्म में, जिसमें यह कहा गया कि झूठ नहीं बोलना है, अगर आप उसमें जाएंगे तो खुदावंद खुद जलाल पाएगा। यहां तक कि अगर आप मुश्किल और मसाइब में भी पढ़ें, हमारी जिंदगी जो है वो खुदावंद को जलाल देने के लिए है। वो आंखों को रोशन करता है, आंखों को रोशन करता है। खुदावंद का खौफ पाक है। शैतानी खौफ, इंसानी खौफ और दफातर में क्लर्क या फिर उस ऑफिसर का खौफ, वो नापाक हैं सारे के सारे, क्योंकि उसमें रिश्वत सितानी है, उसमें इंसानों के लिए नफरत है, एक दूसरे के पांव खींचना है, अपने आप को ऊपर उठाना, किसी और को नीचे दिखाना, वो सब कुछ है। मगर खुदावन का जो खौफ है, खुदावन से जब हम डरते हैं तो वो पाक है, वो मुकद्दस है, वो मुकद्दस है। क्यों? वो अबद तक कायम रहता है, क्योंकि खुदावन के अहकाम बरहक और बिल्कुल रास्त हैं, बिल्कुल रास्त हैं। वो सोने से बल्कि बहुत बहुत कुंदन से ज्यादा पसंदीदा हैं। वो शहद बल्कि छत्ते के टिपकों से भी शीरीन तर हैं। उनकी मिठास जो है वो शहद के छत्तों से भी शीरीन तर है। मुझे याद है अपने
दादा के बाग में, सिंध में, जब मैं छोटा था जाया करता था, तो कभी कभार पेड़ों पर मक्खियां जो है वो अपने घर बनाते थे, शहद की मक्खियां। और वो जमाना ही लड़कपन का था, और बोरी को हम आग लगा देते थे कि उसमें से धुआं निकले और फिर मक्खियां भाग जाएं, अपने आप को खूब लपेटते थे। और जो छत्ते से जो टिपकते थे कतरे, ऐसे कतरे जो पानी की तरह नहीं बल्कि बहुत ही खमीरी, उसकी मिठास जो है वो आज तक मेरे जहनों में है, मेरे जहन में, मेरे अफकार में है, वो कभी जाते ही नहीं है। मैं अमेरिका में हूं, यहां पर बोतलों में आराम करके मक्खियों का शहद आता है, असली भी नकली भी, मगर उसकी बात कुछ और है। यहां उसी की बात हो रही है, और वो शहद बल्कि छत्ते के टिपकों से भी शीरीन तर, उसकी मिठास जो है वो उससे भी ज्यादा है। नीज, नीज, और ये भी नीज जो है वो फारसी से लिया गया, यहां उर्दू जबान में नीज यानी और ये भी जान लो, नीज इस लफ्ज के मानी है, और ये भी जानना जरूरी है। नीज के मानी यही है, नीज, और ये भी जानना जरूरी है, उनसे तेरे बंदे को आगाही मिलती है। और ये भी जान लो, समझ लो, अपने दिलो दिमाग में इसे भर दो। नीज, उनसे तेरे बंदे को आगाही मिलती है, उनको मानने का बड़ा अजीम अजर है, अजीम अजर है। और फिर 14 आयत में हम पढ़ते हैं, कौन अपनी भूल चूक को जान सकता है? कौन है? कौन वो इंसान है जो अपनी भूल चूक को जान सकता है? इसी वजह से जब हमारे ऊपर मसाइब आते हैं या फिर हम किसी चीज को रद्द करते हैं अपनी जिंदगी से, उसको नुक्ता अंजाम तक पहुंचाने के लिए हम झूठ का कभी कभार सहारा लेते हैं, और इन झूठों को हम नाम देते हैं, झूठे मसलहत, दुरोगे मसलहत, या फिर तकिया, दीन की भलाई के लिए, मजहब की भलाई के लिए तकिया करना, यह झूठ है। खुदावन का दीन जो है, अगर वो मजहब भी है, अगर खुदावन का है कोई दीन और मजहब, मैं तो कहता हूं कि खुदावन का कोई दीन और मजहब है ही नहीं सिरे से। इसी वजह से मैं लादीन हूं, बेदीन हूं, लामजहब हूं, और मैं इसका शुक्रगुजार हूं, क्योंकि खुदावन तोहफे में मुझे मजहब और दीन नहीं देता, बल्कि खुदावन मुझे तोहफे में खुद खुदावंद को, खुदावन यीशु मसीह को देता है। क्योंकि खुदा ने दुनिया के लोगों से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना सबसे अजीम दीन या मजहब बख्शा नहीं, क्योंकि खुदावन ने दुनिया के लोगों से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। दीन और मजहब नहीं बख्शा, बल्कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, किसी दीन और मजहब पर नहीं बल्कि उस पर ईमान लाए, वो हलाक न हो बल्कि अबदी जिंदगी पाए। इससे मुराद ये है कि अगर हम दीन और मजहब के पीछे जाते हैं, बहुत से अदियान हैं दुनिया में, बहुत से मजाहिब हैं दुनिया में, बहुत से धर्म हैं दुनिया में, अगर हम उनके पीछे में जाते हैं तो हम इगलात में हैं, इश्तिबाह में हैं, हम भूल भुलैयों में हैं। हमें खुदा के अहकाम की पहचान ही नहीं है, समझ ही नहीं, उसके विसाया पर हमने ध्यान ही नहीं दिया है, गौर ही नहीं किया है।
ये है हमारी हकीकत, मगर खुदाबंद हमें जानता है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बहुत वाज़ेह है, मेरे लिए बहुत ही वाज़ेह है। खुदाबंद का कलाम यहाँ पर बहुत ही वाज़ेह है। और खुदाबंद फरमाता है, कौन अपनी भूल चूक को जान सकता है? कौन है जो वो जान सकता है? क्योंकि हम तो मुंह फेरते हैं, हम तो उस झूठ को झूठे मसलहत का नाम देकर कहते हैं कि भाई अच्छा है, कोई बात नहीं है। बेटा, कभी कभार किसी की भलाई के लिए झूठ बोलना, ये हमें फिल्मों में ये दर्स देते हैं। कभी कभार मसलहत किसी को बचाने के लिए, किसी कोई खैर काम करने के लिए अगर झूठ बोला जाए तो कोई बात नहीं है। कोई खैर काम है ही नहीं जिसकी बुनियाद झूठ हो। वो तो खैर ही नहीं है, वो तो शर है, वो तो शर है। और फिर वो फिल्म, कौन सा फिल्म है मैं भूल गया हूं, ईमान धर्म, ईमान धर्म, अमिताभ बच्चन जी और शशि कपूर, बहुत ही खूबसूरत गीत है। हम झूठ बोलते हैं मानते हैं, लोग झूठ बोलते हैं मानते नहीं। हम झूठ बोलते हैं मानते हैं, लोग झूठ बोलते हैं मानते नहीं। हम जो झूठ बोलते हैं हम मानते हैं कि हम झूठ बोलते हैं, इसलिए ये झूठ नहीं, बिल्कुल झूठ है। अगर आप अपने झूठ को मानो ना मानो, वो झूठ है, क्योंकि हम भूल भुलैयों में हैं। हमारी मुश्किल यही है। उसमें आपने गुल्लू मियाँ की कहानी तो सुनी है, आप इसे यूट्यूब में जाकर देख सकते हैं, ईमान धर्म फिल्म, और यूट्यूब में लगाएं कि गुल्लू मियाँ अदालत में। तो अमिताभ बच्चन का जो कैरेक्टर है यहाँ पर और शशि कपूर का जो कैरेक्टर है, वो अदालत के बिल्कुल सामने वो खड़े होते हैं और जो लोग उनसे झूठ बुलवाते हैं अपने केस को कामयाबी दिलाने के लिए, जो वकला होते हैं वो भी इस झूठ में हैं, वो उनको पैसा देकर उनसे झूठ बुलवाते हैं। तो ऐसे ही एक सीन में अमिताभ जी आते हैं, वो कठेरे पर खड़े होते हैं गुल्लू मियाँ के बारे में गवाही देने के लिए कि भाई गुल्लू मियाँ का तो कसूर ही नहीं है। वो कहते हैं अभी गुल्लू मियाँ ये करके, वो गुल्लू मियाँ ये करके, आप इसे खुद देखें, बहुत ही हंसी भी आएगी आपको। अच्छा है कभी कभार हम हंसें और उससे सबक सीखें कि झूठ ही है। तो वो एकदम से वकील जो हैं, वो वकीले मुदाफे जो हैं मेरे ख्याल में, वो अमिताभ से पूछते हैं, कैरेक्टर से पूछते हैं कि भाई इस झूठे गवाह से पूछते हैं कि भाई आप ये बताएं कि गुल्लू मियाँ जो है उनका कद कितना है। अब क्योंकि अमिताभ बच्चन वो जो कैरेक्टर है गवाह है, झूठा गवाह है, उनको तो मालूम ही नहीं है कि गुल्लू मियाँ है कौन। तो यहां पर उसे बहुत ही मुश्किल का सामना है। वो एकदम से लड़खड़ाता है और पहले वो कहता है गुल्लू मियाँ इतना 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 इतना, शायद इतना ही होगा, हाँ बस यकीन है इतना ही होगा। फिर वो वकील कहते हैं कि जज साहब इनको मालूम ही नहीं कि गुल्लू मियाँ जो है वो एक मुर्गी का नाम है। और फिर अमिताभ बच्चन जो झूठा गवाह है यहां पर अपने हाथ अपने दूसरे जेब से निकाल कर कहता है भाई मैंने अपने अल्फाज तो मैंने तकमील ही नहीं किए। वो यूं करके कहते हैं कि गुल्लू मियाँ इतने ही होंगे। तो चाहे हम झूठ को इधर से लाएं उधर से लाएं कहीं से भी लाएं, झूठ झूठ ही है। और खुदाबंद हमें मना फरमाता है झूठे अल्फाज से, झूठी गवाही से, उन सब चीज़ों से। इसी वजह से खुदा के मुक़द्दस कलाम में हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि कौन है, वो कौन है जो अपनी भूल चूक को जान सकता है। तू ऐ खुदाबंद, तू ऐ मेरे मालिक, तू ऐ अजीम खुदाबंद, मुझे पोशीदा ऐबों से पाक कर। तू मुझे पोशीदा ऐबों से पाक कर। तू अपने बंदे को
बेबाकी के गुनाह से भी बाज रख। यह है खुदाबंद का कलाम हमारे लिए, यह है खुदाबंद का अजीम कलाम हमारे लिए। वो मुझ पर गालिब ना आए तो मैं कामिल हूँगा। अगर मैं तेरे विसाया में चलूँ, अगर मैं तेरे नसायह में चलूँ, अगर मैं तेरे शरीयत में ध्यान दूँ, तेरे अहकाम को अपने दिल में रखूँ, उस छत्ते की मानंद, उस शहद के छत्ते की मानंद जो बहुत ही शीरीं है, अपने दिल में रखूं और उस पर अमल करूं, तो कामिलियत मेरी जिंदगी में आती रहेंगी और बड़े गुनाह से मैं बचूंगा। और फिर आखिर में ज़बूर नवीस लिखते हैं, मेरे मुंह का कलाम, जो मेरे लबों पर जो कलाम है, जो मेरी ज़ुबान पर वो कलाम है, मेरे दिल के ख्याल जो हैं, जो कोई जानता नहीं, मैं जानता और खुदा जानता है। मेरे मुंह का कलाम और मेरे दिल का ख्याल तेरे हुजूर मकबूल ठहरे। ऐ खुदावंद, ऐ खुदावंद, ऐ मेरी चट्टान। हमने अपनी ज़िंदगी को, अपनी इस 2 दिन की ज़िंदगी को जो हम इस दुनिया में हैं, उसे उस चट्टान पर मजबूत करें जो खुदावन ने हमारे लिए मुहैया किया हुआ है, न कि रेत पर। जब सैलाब आ जाए तो हमारा जो घर है वो बिल्कुल मस्मार हो जाए। ऐ खुदावंद, ऐ मेरी चट्टान और मेरे फिदिये देने वाले, वो उसी ने हमारे गुनाहों की खातिर अपने खून से, अपने लहू से फिदिया देकर हमारे गुनाहों का किफारा अदा किया। तो ये बहुत लाजमी है कि हम इस बात पर सोचें। एक गीत सुनेंगे, गीत के बाद मैं दोबारा ज़बूर शरीफ, ज़बूर 139 में जाऊंगा, ज़बूर 139 में जाऊंगा। पिछले हफ्ते हमने इस पर बात की, आज फिर मजीद पहले आयत पर हम ध्यान देंगे, आयत ब आयत हम इसे पढ़ेंगे ताकि हम खुदा के इस कलाम को समझ सके, जान सके, अपनी ज़िंदगी के लिए खुदावन के अहकाम को, शराए और खुदावन के नसाए को अपनी ज़िंदगी में डालकर हमें खुदा को जलाल देने के लिए अपनी ज़िंदगी को आरास्ता करना है। ये गीत सुनेंगे। यीशु मुझे बुला रहा है, जाऊंगा मैं उसके पीछे पीछे। हाँ, जाऊंगा मैं उसके पीछे पीछे। यीशु मुझे बुला रहा है, जाऊंगा मैं उसके पीछे पीछे। हो जाऊंगा मैं उसके पीछे पीछे। दिन ढल जाएंगी, आएंगी रातें, बतलानी होगी जीवन की बातें। दिन ढल जाएंगी, आएंगी रातें, बतलानी होगी जीवन की बातें। मुझे बताने दो, हाँ, यीशु मुझे बुला रहा है, जाऊंगा मैं उसके पीछे पीछे। हो जाऊंगा मैं
उसके पीछे पीछे। पापों में दुनिया डूब रही थी, मौत के दर पे आके खड़ी थी। पापों में दुनिया डूब रही थी, मौत के दर पे आके खड़ी थी। मुझे बचाने दे ओ यीशु, मुझे बुला रहा है, जाऊंगा मैं उसके पीछे पीछे। हो जाऊंगा मैं उसके पीछे पीछे, जाऊंगा मैं उसके पीछे पीछे। आमीन आमीन आमीन। यकीनन जाऊंगा मैं उसके पीछे पीछे, क्योंकि उसके पीछे जाना है, जाना ही मेरी ज़िंदगी के लिए बहुत अहम है। भाई साहब ने सऊदी अरब से, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उन्होंने टेक्स्ट किया हुआ है 90 से, 90 उनका है, मेरे ख्याल में ये या सऊदी अरब है या फिर तुर्की है। और वो लिखते हैं कि मैं बाइबल मुक़द्दस इंटरनेट पर कहाँ से उर्दू में पढ़ूँ। तो बहुत शुक्रिया इस सवाल के लिए, बहुत अहम भी है ये सवाल, और मैं चाहता हूँ कि आप ज़रूर किताब मुक़द्दस को इंटरनेट पर पाएँ। तो मैं यहाँ पर आपको गूगल में ले जाता हूँ, आपको ये अमली तौर पर ये दिखाना चाहता हूँ। अभी यहाँ पर है मेरे सामने। अगर यहाँ पर आप bible.com लिखें तो वो बहुत आपके लिए आसान होगा। अगर आप bible.com लिखें, जब आप bible.com लिखते हैं तो आपके लिए एक सफ़ा आएगा और यहाँ पर आप लिखें bible.com। आप ये bible.com लिखें, या फिर आप यहाँ पर लिखें उर्दू बाइबल। उर्दू बाइबल अगर आप लिखते हैं, जो सबसे पहला लिंक है वो आपके लिए आएगा, और वो आप उस पर क्लिक करें तो आसान से आप इंजील मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील में जा सकते हैं, ताकि आप खुदा का कलाम यहाँ पर पढ़ें। सिर्फ यही नहीं, अगर आपको दूसरे ज़बानों में किताब मुक़द्दस पढ़ना है, या फिर उन कुतुब में से किसी भी किताब को आपने पढ़ना है, तो यहाँ से आप ब्राउज़ कर सकते हैं और ज़बान भी तब्दील कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पर उर्दू का 2 तर्जुमा यहाँ पर है, और अगर आप अंग्रेज़ी में लिखें उर्दू ज़बान को यहाँ पर चेंज करना चाहें, और अगर आप यहाँ पर लिखें उर्दू, तो उर्दू अगर आप लिखें तो यहाँ पर रोमन स्क्रिप्ट में, अगर आपको उर्दू लिखना पढ़ना नहीं आता तो अंग्रेज़ी में भी उर्दू ज़बान जो रोमन स्क्रिप्ट में है। और फिर उन बहनों भाइयों के लिए, उन दोस्तों के लिए, उन नाजरीन के लिए जो कि हिंदुस्तान में हैं, अगर आप उर्दू ज़बान में बाइबल मुक़द्दस पढ़ना चाहते हैं और फिर आपको उर्दू ख़त व किताबत नहीं आती, तो देवनागरी स्क्रिप्ट में भी यहाँ पर 2 वर्जन्स आपके लिए है। एक है किताब मुक़द्दस, किताब मुक़द्दस ये वाला जो है, ये किताब मुक़द्दस है, और फिर दूसरा जो है इंडियन रिवाइंड वर्जन, इंडियन रिवाइज्ड वर्जन। आप इनमें से किसी पर भी क्लिक करें तो फिर आप फिर उस यूहन्ना में जाएंगे, और ये मैं पढ़ूंगा। ये देखें, ये उर्दू में है, हालांकि स्क्रिप्ट जो है वो देवनागरी है, जैसे कि हिंदी में लिखते हैं या नेपाली में लिखते हैं, स्क्रिप्ट तो वही है, मगर जो किताब मुक़द्दस है वो दर हकीकत उर्दू में है। अगर ये मैं पढ़ूं तो ये हिंदी में नहीं होगा।
इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा के साथ खुदा था। तो यहाँ पर आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं उर्दू ज़बान में, और किसी भी और ज़बान में अगर आप इसको हासिल करना चाहें तो आपके लिए किताब मुक़द्दस मुहैया है। बहुत ही शुक्रिया आपके सवाल का। एक और अज़ीज़ ने भी यहाँ पर 92 से यहाँ पर पैगाम भेजा है। रिप्लाई टू मी दोस्त, मैं क्या रिप्लाई करूँ आपके लिए? अच्छा, ये आपका पैगाम नीचे है, रिप्लाई करें। मैं आज़ीम, ये समझ में नहीं, आपने रोमन में लिखा है, मैं पढ़ नहीं सकता इसे। मैं ज़रूर आपके साथ प्रोग्राम के बाद ज़रूर कांटेक्ट करूँगा, या अगर आप चाहें तो मुझे वाज़े तौर पर अगर आप उर्दू में लिखें, रोमनाइज जो कभी कभार मुझसे मुश्किल होती है पढ़ना, तो ज़रूर आप मेरे साथ कांटेक्ट में रहें। बहुत शुक्रिया। और एक और अज़ीज़ हैं, वो लिखते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और आप पर भी खुदा के बरक़ात और खुदावंद की सलामती आप पर भी हो। शुक्रिया इस प्रोग्राम को देखने का, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं जाना चाहता हूँ ज़बूर शरीफ, ज़बूर 139 में। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया, हमने पिछले प्रोग्राम में इसको इस ज़बूर को अबूर किया, पढ़ा, और मैं एक बार फिर पढ़ूँगा। खुदा की हमदानी और निगहदाश्त, न सिर्फ वो हमें पहचानता है, वो हर चीज़ को जानता है। हमदानी, हमा फ़ारसी का लफ्ज़ है, यानी हर चीज़, दानी दानिश को, जानने को, पहचानने को, समझने को। तो खुदा हर चीज़ को जानता पहचानता है। खुदा की हमदानी और निगहदाश्त, निगाह यानी किसी चीज़ को महफूज रखना और उसकी संभाल करना, दाश्त उसे रखना, निगहदाश्त यानी संभाल के रखना किसी चीज़ को। जो खुदा जो है, न सिर्फ वो हमें समझता, जानता है और हमारे दिलों को टटोल सकता है, मगर हम उसकी हिफाजत में भी आ सकते हैं अगर हम उसके नसाए पर चलें। तो ये लाजमी है कि इन अल्फाज को भी हम जानें कि खुदा के क्या मानी है, हमदानी के क्या मानी है और निगहदाश्त के क्या मानी है। इनको भी जानना हमारे लिए बहुत लाजमी है। खुद दो अल्फाज हैं जो फ़ारसी में खुदा है, दो अल्फाज हैं। वो जो खुद से आया है, वो जो कहता है मैं जो हूँ सो हूँ, और ऐ खुदावन तूने मुझे जांच लिया और पहचान लिया, तू मेरा उठना बैठना जानता है, तू मेरे ख्याल को दूर से समझ लेता है। मैं आगे जाकर आइंदा के प्रोग्रामों में आयत ब आयत इसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। और पिछले प्रोग्राम में मैंने कुछ इसके बारे में आपके लिए तफसीर की जो कि खुदावंद ने मुझे दिया था। और मगर आज इस पहले आयत पर मैं चाहता हूं कि कुछ आयत दूसरे कलाम मुक़द्दस के दूसरे सफ़हात में से, दूसरे कुतुब में से भी आपके लिए पढ़ूं। तो यरीमिया की जो किताब है, यरीमिया वो फरमाते हैं, वो कहते हैं, ऐ खुदावंद अगर मैं तेरे साथ हुज्जत करूं, ऐ खुदावंद अगर मैं तेरे साथ हुज्जत करूं तो तू ही सादिक ठहरेगा। ऐ खुदावंद तेरे मुकाबले में अगर मैं कोई बहस व मुबाहसे में आ जाऊं या कुछ कहूं, अपने दलाइल दूं, या ये करूं कि भाई मैं भी कुछ जानता हूं, ये वगैरह वगैरह, हकीकत यह है कि तू ही सादिक ठहरेगा, मैं नहीं, मैं तो गुनहगार हूं क्योंकि खुदावंद ही है। तो भी मैं तुझसे इस अमर पर बहस करना चाहता हूं कि शरीर अपनी रविश में क्यों कामयाब होते हैं। हमें हमेशा इसकी फिक्र होती है कि भाई मैं तो किताब मुक़द्दस को पढ़ता हूँ, मैं तो दुआएं भी करता हूँ, मैं अपनी दहियकी भी देता हूँ, कलीसिया में भी जाता हूँ, हालेलुया भी कहता हूँ, और खुदावंद के हुजूर में गीत भी गाता हूँ, उसकी हम्द व सना के गीत भी गाता हूँ। अभी पिछले 3-4 दिनों में मैंने एक मसीही गीत है
क्रिसमस गीत है, ये खुदावन यीशु मसीह के आने के बारे में है। मैंने 4 ज़बानों में, हज़ारगी ज़बान, दरी ज़बान जो फ़ारसी है, और फिर उर्दू ज़बान में, फिर उस उर्दू ज़बान में मैंने उसकी जो देवनागरी स्क्रिप्ट है वो भी लगाया। तो 4 मैंने गीत पर काम किया। तो मैं ये कहता हूँ, खुदा मैं तेरे जलाल के ये सब कुछ कर रहा हूँ, ये प्रोग्राम भी कर रहा हूँ। ये जो प्रोग्राम है ज़िंदगी का कलाम, ज़िंदगी टीवी की वसातत से मैं तेरी ज़िंदगी के बारे में, तेरे हयात के बारे में, तेरे पहचान के बारे में, तुझे समझने के बारे में, कि लोगों को ये पैगाम दूं कि तू है एक सच्चा खुदा है। मगर मैं ये सोचता हूं कि मेरी ज़िंदगी में ये मुश्किलात क्यों है, और जो शरीर हैं वो मालामाल कैसे हैं। अब बिल गेट्स ही की बात करें, बहुत ही अमीर शख्स हैं, और बिल गेट्स ने एक बार कहा, मैं 1 घंटे क्यों अपना वक्त कलीसिया में ज़ाया करूं, उसकी जगह मैं ताश क्यों ना खेलूं ताकि मैं खुश हो जाऊं। तो ऐसे लोग हैं। तो शरीर जो है, जो वो तेरी ज़ात से इनकार करते हैं, जो वो ताश खेलने को ज़्यादा अहमियत देते हैं बजाय इसके कि वो कलीसिया में जाएं और खुदा का कलाम पढ़ें। भाई मैं तो तेरे कलाम में हर रोज हूं, 5 लाइव शोज मेरे हैं हफ्ते में, उर्दू ज़बान में, फ़ारसी ज़बान में, दरी ज़बान में, हज़ारगी ज़बान में मैं शोज करता हूं। तो मेरी जिंदगी में मुश्किलात क्यों आते हैं? और बिल गेट्स जो है वो ताश खेलने को ज्यादा अहमियत देती है बजाय कि किताब मुकद्दस या कलीसिया को। उसके वारे न्यारे क्यों है? वो क्यों दौलत से माला, दुनियाई दौलत से माला माल है? इसी पर बहस है हमारी हमेशा। हम सोचते हैं इस पर, क्योंकि हम इंसान हैं। तो भी मैं तुझसे इस अमर पर बहस करना चाहता हूं कि शरीर अपनी रविश में क्यों कामयाब होते हैं, वो अपनी रविश में क्यों कामयाब होते हैं। सब दगाबाज क्यों आराम से रहते हैं, या आराम से क्यों रहते हैं? उनके बड़े बड़े कोठियां हैं, कारें हैं, नौकर हैं, चाकर हैं। आप देखें इन सब चीजों को, वो क्यों आराम से रहते हैं और मैं क्यों मुफलिसी में हूं, गुर्बत में हूं, मुश्किलात में हूं। मेरी तरफ से आपके लिए एक बात मैं करना चाहता हूं कि आप जो प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेलर्स हैं उनके पीछे ना जाएं, क्योंकि वो आपको धोखा देते हैं। वो कहते हैं कि भाई अगर आपने खुदावन यीशु मसीह पर ईमान लाया, अगर आपका ईमान इतना अजीम है तो आपके लिए दौलत की भरमार होगी, ये आपकी जिंदगी में कोई मुश्किलात, ये सब झूठ हैं। इन पर जाना नहीं है, क्योंकि हकीकत भी इसके बिल्कुल बरअक्स है। आज ही इसी वक्त अफगानिस्तान में हाँ, पाकिस्तान के बिल्कुल पड़ोस में अफगानिस्तान में ऐसे मसीही लोग हैं जिनके पीछे तालिबान हैं, आईसिस हैं। वो उनको मार डालना चाहते हैं। उनमें से कई शहीद हो चुके हैं पिछले 2-3 महीनों में, कई उनमें से शहीद हो चुके हैं। और वो गुर्बत में रहते हैं, वो गारों में रहते हैं, वो भागते हैं, उनके पास पैसे नहीं है, वो मुफलिस हैं। मेरे लिए टेक्स्ट आया है उनमें से एक का कि हम क्या करें, हम बहुत ही मुफलिसी में हैं, क्या कोई है जो हमें इस मुसीबत से बचाए, इस मुसीबत से हमें बचाए। तो हमारी ज़िंदगी में जो मुश्किलात आते हैं तो इस तरह होते हैं हम, क्योंकि इस शख्स ने यह भी लिखा है कि जिसने मुझे खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बताया, उसने ये कहा कि अगर आप खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हो तो आपकी ज़िंदगी में से जो मुश्किलात हैं वो एकदम से खलास होंगे, ख़त्म होंगे। ये सब झूठ पर मबनी है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। मसीही ज़िंदगी में मुश्किलात ज़रूर आएंगे। खुदावंद यीशु मसीह पर मुश्किलात आए। वो बेघर थे, वो मुहाजिर बने मिस्र को जब वो नन्हे थे। उसको मसलूब किया गया, उस पर थूका गया, उसको नीचा दिखाया गया। तो हम उससे बढ़कर नहीं हैं। हाँ, वो जो खुदा से परे हैं, खुदावंद यीशु मसीह को नहीं जानते, मसीह नहीं है, उनके लिए ऐसी चीजें क्यों हैं? मैं ये नहीं कहता कि उनमें गुर्बत नहीं है, उनमें मुश्किलात नहीं हैं,
मगर जो मसीही ये कहते हैं कि भाई अब मैं मसीही हूं, मैं खुदा का कलाम पढ़ता हूं, मैं दुआओं में रहता हूं, तो मेरे लिए दौलत वो कहाँ है जो खुदावन के बरकत हैं, माली दौलत। खुदावन हमें माली दौलत के लिए नहीं बुलाता, वो हमें आसमानी दौलत के लिए बुलाता है, अबदी दौलत के लिए बुलाता है, वो सुरूरतमंदी जो अबदी हमारे लिए है। मैं हुसैन अंदरियास आज इसी वक्त शायद मर जाऊं, मगर मुझे ये यकीन है कि मैं कहां जाने वाला हूं, और वो ही मेरा हकीकी दौलत है, मेरी सुरूरत वो ही है। इस दुनिया में जो सुरूरत है वो मेरे लिए है ही नहीं सिरे से। इसी वजह से यिर्मयाह फरमाते हैं कि सब दगाबाज क्यों आराम से रहते हैं, तूने उनको लगाया और उन्होंने जड़ पकड़ ली, वो बढ़ गए बल्कि बुरूमंद हुए। तू उनके मुंह से नजदीक पर उनके दिलों से दूर है। लेकिन ए खुदावन, तू मुझे जानता है, मैं तो तेरा औलाद हूं, तेरा फर्जंद हूं, तेरा खादिम हूं। तूने मुझे देखा और मेरे दिल को जो तेरी तरफ है आजमाया है। तू उनको भेड़ों की मानिंद ज़बा होने के लिए खींच कर निकाल और कत्ल के लिए उनको मखसूस कर। खुदावन दिलों को जानता है, वो टटोलता है। एक दिन ऐसा आता है कि खुदावन का कहर उन पर नाजिल होगा, मगर उस वक्त तक खुदावन का कलाम हमें यह फरमाता है कि हम उसकी तरफ आएं, दुनिया के मालो मनाल पर ध्यान न दें, बल्कि आसमानी दौलत की तरफ हम अपनी ध्यान दें। और फिर ज़बूर शरीफ और ज़बूर 7 में हम ये पढ़ते हैं, और यहां पर वाज़े लिखा हुआ है, काश के शरीरों की बदी का खातिमा हो जाए, पर सादिक को तू क़ियाम बख्श, क्योंकि खुदाए सादिक दिलों और गुर्दों को जानता है। वो हमारे दिलों और गुर्दों को जानता है, वो उसको इन सब चीज की समझ है। एक दिन आएगा, मगर उस दिन के आने तक लाजमी है कि हम जिस रास्ते पर चलते हैं, क्या हम अपने फिक्र में, अपने जहन में इन सब चीजों में माल और दौलत दुनिया की फिक्र करते हैं या आसमानी दौलत की। अब मैं ये नहीं कहता कि मसीहियों के पास माल और दौलत नहीं होनी चाहिए। अगर खुदा ने आपको दिया है तो मैं जानता हूं, अगर आप अच्छे मसीही हैं तो आप अपने माल और दौलत को खुदावन के जलाल के लिए इस्तेमाल करते हैं इस दुनिया में, इसमें कोई बदी नहीं है। मगर इस पर ध्यान देना, इसके पीछे चलना, माल और दौलत को अपनी जिंदगी का मकसद बनाना, ये गुनाह है, ये बिल्कुल गुनाह है। इसे बचना है हमें। ज़बूर शरीफ 17 में हम पढ़ते हैं, तूने मेरे दिल को आजमा लिया है। वो हमारे दिलों को आजमाने वाला खुदावन है। तूने रात को मेरी निगरानी की। अगर खुदा चाहता है कि मैं आज मरूं, इस दुनिया को छोड़ूं, तो मैं हाजिर हूं। और फिर खुदावंद क्या फरमाता है, आगे जाकर पढ़ते हैं कि तूने मुझे परखा और कुछ खोट न पाया। मैंने ठान लिया है कि मेरा मुंह खता ना करे। एक सच्चे मोमिन की तरफ से खुदावन के हुजूर इससे बढ़कर कुर्बानी क्या होगी कि हम खुदा के जुस्तजू में रहें, क्योंकि वो हमें पहचानता है, वो हमें जानता है, उसको हमारी समझ है। क्या हमें उसकी समझ है? क्या हम उन्हें पहचानते हैं? क्या हम खुदावन के हुजूरी को अपनी ज़िंदगी में महसूस करते हैं? तो ये बहुत लाजिम है कि हम इस पर सोचें। कुछ कमेंट्स में पढ़ूंगा क्योंकि वक्त हमारा कम है, और कुछ भाइयों बहनों ने शायद कमेंट्स दिए हैं
मैं कोशिश करूँगा कि उन कमेंट्स को मैं पढ़ूँ। यहाँ पर लाजिम है कि हम कमेंट्स को पढ़ें, तो मैं उनमें से कुछ कमेंट्स को ज़रूर आपके लिए पढ़ूँगा। वक्त भी बहुत कम है, मगर फिर भी मैं चाहता हूँ कि इन कमेंट्स को पढ़ूँ। और इनमें से अक्सर कमेंट्स जो हैं वो फ़ारसी में हैं, मगर मैं चाहता हूँ कि उसे तर्जमा करूँ। आमीन ईसा कहते हैं, और दानियाल इब्राहिम आमीन हालेलुया कहते हैं। फ़ैज़ खुदावंद ज़िंदे ईमान ईसा मसीह बरशुमा बरदर अंदरियास, खुदावंद यीशु मसीह का फ़ज़ल सब मोमिनों के साथ हो भाई अंदरियास। ईसा साहब लिखते हैं, और खुदावंद का फ़ज़ल इन पर हो। और शरीफ अशरफ़ी लिखते हैं, खुदाए अजीब हस्त, बहर ज़बान व बस्यार बसादगी में शबाओ सोहबत कर, न न्याज ब अरबी است व न तशरीफ़ात ख़ासी। लिए लिखते हैं शरीफ अशरफ़ी साहब लिखते हैं, हमारा खुदा जो है वो अजीब खुदा है, उसे हर ज़बान की पहचान है। लाजमी नहीं कि हम अरबी ज़बान में ही उसके कलाम को पढ़ें, बल्कि वो हर ज़बान को जानता है, और बहुत ही सादगी से, हमारे दिल की सादगी से अगर हम खुदा के हुजूर आएँ और उससे बातें करें तो वो समझ सकता है। क्या बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है, इस पर सोचने की ज़रूरत है। आतिया इनायत बहन लिखते हैं, स्टे ब्लेस्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, वाचिंग। बहुत बहुत शुक्रिया बहन, खुदावंद आपके साथ हो। और भाइयों बहनों, मेरा प्रोग्राम इसी वक्त ख़त्म हो रहा है, मगर अगले प्रोग्राम में ज़रूर इस पर ज़्यादा बात करेंगे। खुदा की पहचान, इंसान की पहचान, किताब मुक़द्दस, हमारा रिश्ता खुदावंद के साथ, इन सब पर ज़रूर हम बातें करेंगे। खुदावंद की संगति, मुशारिकत, रफ़ाक़त आप सब अजीज़ों के साथ हो, खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम से, आमीन।